नमस्कार दोस्तों, आज उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ की टीम आज चल के आई है गांव बड़ोला हल्का अम्बाला में। और आज हम आए हैं जो श्रीमती करमजीत जी जो सरपंची उम्मीदवार। आइए उनसे जानते हैं चुनावी मुद्दे के बारे में कि उनका मेन चुनावी मुद्दे में आने का मेन उद्देश्य क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? करमजीत कौर जी, सबसे पहले आपका उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आपके गांव में टोटल वोट कितनी है? 840 है। और आपके गांव में वार्ड कितनी है? 7। इनके साथ साथ हमारे साथ बैठे हैं करमजीत कौर जी के पति ज्ञानचंद जी। आइए उनसे भी बातचीत करेंगे गांव के बारे में, गांव के विकास के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? मेरा नाम ज्ञानचंद फौजी है जी। फौजी साहब, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने उज्ज्वल हरियाणा न्यूज़ चैनल में और आपसे बातचीत करेंगे विकास को लेकर कि सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो आप सरपंची में आने का मेन उद्देश्य है और आपकी नीति क्या है? मेरा सरपंची में आने का मुद्दा ये है कि मैं अपने गांव की भलाई के लिए उतरा हूँ और गांव को साफ सुथरा, जो भी कमी है गांव में, जैसे गांव में पानी की कमी है, गंदगी है और सड़कें हैं, जैसे गलियां हैं, उनके विकास के लिए, प्लस जैसे गांव में हमारे ये बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल में कहीं पार्क बनवाना और बुजुर्गों के लिए कहीं वॉकिंग के लिए। जैसे कि हम बात करें आपसे विकास को लेके, जैसे कि आपने बात की विकास के लेके, जैसे कि गांव में देखते हैं अधिकतर पानी की निकासी को जी कि गांव में पानी की निकासी नहीं होती या सड़कों की मरम्मत नहीं होती, या जैसे कि नालियां ब्लॉक होती हैं, बंद होती है, उनका आगे से सफाई की व्यवस्था नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा सबसे यही है कि सबसे पहले मैं अपने गांव की निकासी कहीं दूर जाके सरकार से अपना लेके निवेदन करके अपने गांव से दूर, जैसे नाले में कहीं पानी का निकास करवा सकूं कि गांव की निकासी करी जाएगी। जैसे कि कहीं पे जैसे आपको पानी की दिक्कत रुका हुआ है तो उसको आगे से रास्ता खोल के आगे पानी का रास्ता दिया जाएगा ताकि पानी की निकासी हो सके और गलियों में सड़कों में सफाई हो सके। बहुत अच्छी बात है ये। आपसे दूसरा सवाल मेरा एक आपसे अहम ये रहेगा कि गाँव में पढ़ी लिखी रोजगार नहीं मिलता, या जो बहनाएं हैं जो घर बैठी होती है महिलाएं, उनके लिए आप ऐसा क्या सरकार से योजना लाएंगे कि उनको बैठे हुए रोजगार मिल सके? सरकार से मैं यही मंगाऊंगा, जैसे सिलाई सेंटर हो गया, कोई ब्यूटी पार्लर का हो गया जी, और साथ में जैसे कोई भी रोजगार जो मेरे सरकार से मिलेगा मैं यहाँ पूर्ण करूँगा यहाँ। बहुत अच्छी बात है। जैसे जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं आती है गाँव में महिलाओं के लिए कि उसको आप पूरी व्यवस्था लाएंगे, जैसे कि उनका कोचिंग सेंटर हो गया या अपना पार्लर का काम हो गया, जो भी व्यवस्था मिलती है सरकार से, तो आप गाँव में अपने रोजगार देंगे महिलाओं के प्रति। इससे आपसे एक आगे सवाल रहेगा जी मेरा आपसे, जैसे कि युवा के प्रति, जैसे युवा नशे की तरफ ज़्यादा रहता है जी, उसको नशे से दूर करने के लिए आप ऐसा क्या करेंगे गाँव में कि ताकि युवा नशे से दूर रहे और उसके खेल कूद की तरफ ज़्यादा ध्यान रहे? मैं गांव में जैसे खेल कूद के लिए जैसे जिम का सामान मंगाऊंगा अपने सरकार से निवेदन करके, और भी जैसे क्रिकेट हो गया, कबड्डी टूर्नामेंट करवाने, ये मेरा के अंदर जो मतलब युवाओं के लिए हर चीज की आप सुविधा उपलब्ध करेंगे। खेलने के लिए जैसे क्रिकेट का हो गया, वॉलीबॉल होगी, और जैसे जिम का हो गया जी, और टूर्नामेंट वगैरह का, ताकि युवा जो नशे से दूर रहे और अपने स्वास्थ्य की तरफ ज्यादा ध्यान दे, जो खेल की तरफ ज्यादा उनका आकर्षण रहे, कूद के अपना शाम को अपना आराम से घर बैठते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। जैसे कि आपसे मेन बात करते हैं डिस्पेंसरी को लेके, जैसे कि हम देखते हैं कि गाँव में डिस्पेंसरी बहुत कम होती है, और उनके लिए आप ऐसा क्या लाएंगे कि गाँव में जो इलाज के लिए डिस्पेंसरी बनाई जाए? सरकार से निवेदन करूंगा मैं कि हमारे गांव में कोई सरकारी डॉक्टर बैठे, और जैसे हमारे गरीब हैं जिनके पास यहाँ से दूसरे गांव में शहर में नहीं जाया जा सकता, उनके लिए यहाँ हम डिस्पेंसरी का व्यवस्था करवाएंगे। इसके साथ साथ एक आपसे बात करते हैं कि जैसे कि शिक्षा को लेकर
कि हम देखते हैं कि गांव में शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई भी जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चों की पूरी नहीं होती, या जैसे कि बिल्डिंग्स उनकी इमारत में काम अधूरा रहता है जी, वो भी काम छोड़ा होता, पूरा नहीं होता, या बच्चों को बैठने में या उनकी पढ़ाई को लेके, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे गांव में जैसे छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, मेरे गांव में 8वीं तक का स्कूल है जी। ज़्यादा से ज़्यादातर मैं अपने गांव में ही अपना शिक्षा को बढ़ोतरी देंगे जहाँ तक हो सके जी। और स्कूल में 8वीं तक का है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे गांव में जैसे छोटे बच्चे हैं और बड़े बच्चे हैं, मेरे गांव में 8वीं तक का स्कूल है जी। ज़्यादा से ज़्यादातर मैं अपने गांव में ही अपना शिक्षा को बढ़ोतरी देंगे जहाँ तक हो सके जी। और स्कूल में 8वीं तक का है हमारा गांव में, उसको +2 तक का करवाएं। और ये भी है कि मेरा वहाँ पे भी टीचरों को भी अच्छा रखेंगे हम यहाँ पे। मतलब व्यवस्था अच्छी लाई जाएगी पढ़ाई की और शिक्षा को लेके, कि अगर बिल्डिंग में कोई भी काम अधूरा रहता है वो पूरा कराया जाएगा। अगर बच्चों की जो भी पढ़ाई पूरी नहीं हो रही है, पढ़ाने में जो अगर कोई सुविधा आ रही है सुविधा दी जाएगी, व्यवस्था पूरी लाई जाएगी। इसके साथ हम बात करते हैं आपसे जैसे कि बस को लेके, या जैसे कि बस अड्डे को लेके, कि बसों में कई बार ऐसा होता है कि आने में दिक्कत होती है, या बच्चे जैसे शहर जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको गांव में आने के लिए दिक्कत होती है, या जैसे बस एक ही चलती दूसरी बस नहीं चलती, तो उसके लिए आप सरकार से ऐसा क्या लाओगे जो बसों की आपकी सुविधा दीजिए? मैं सरकार से अपने गांव वालों भाइयों से, जो मेरे नुमाइंदा है गांव के सारे भाई बहन हैं, उनसे मैं खुद भी अपना एक लेटर लिखूंगा, साथ में उनके भी साइन करवाऊंगा। और जाके मैं अपना सरकार से निवेदन करूंगा कि मेरे गांव में बस नहीं आती, और एक टाइम जो भी आती है वो टाइम से नहीं आती, उसका भी सुविधा करी जाए, बस के लिए टाइम समय से आए जाए। हाँ। और बस सही टाइम से आए ताकि आने वाले गाँव में दिक्कत ना हो, गाँव से आने जाने वाले व्यक्ति को जो मतलब बस की इंतजार में खड़े होते हैं वो इंतजार ना करें। हाँ, और बस एक की जगह 2 बस आए, टाइम टू टाइम कि वो व्यवस्था लाएंगे। जैसे पहले आती थी ना, वैसे ही बस का प्रबंध किया जाए। बहुत अच्छी है जी आपकी जैसे गांव के विकास को लेके। जैसे कि हम एक आपसे बात करते हैं कि मुद्दे को लेके, जैसे कि देखते हैं कि गांव में छोटे छोटे मुद्दे को लेकर विवाद बहुत बढ़ जाता है जी, और वो विवाद इतना बढ़ जाता है कि चौकी थाने तक और आगे तक चला जाता है। उसके लिए आप अपना गांव में ऐसा कौन सा विकास करेंगे जो लड़ाई जो झगड़े हैं जो मुद्दे हैं जो गाँव में ही समझौता हो जाए? मैं सबसे पहले जैसे कोई लड़ाई झगड़ा ना करवाएं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भी झगड़ा ना हो। अगर झगड़ा हो भी जाता है यहाँ पे मेरे गांव में, मैं सभी भाइयों को जो मेरे बुजुर्ग हैं उनसे मिलूंगा, उनसे करूँगा रिक्वेस्ट। मैं सरपंच नहीं हूँगा उस टाइम, मैं सब भाइयों के साथ रहूँगा। यानी कि आप सरपंच बन के नहीं, एक सेवादार बन के भाइयों के साथ भाई बन के उनका सहयोग देंगे। हाँ, सहयोग देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हम यहीं पे गांव में फैसला निपटाएंगे। जैसे कि आपसे बात करें एक बुजुर्गों के बारे में, या महिलाओं के बारे में, या बच्चों के बारे में, जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे गलियों में